सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। बने रहिएगा, और भी खबरों पर जानकारी हासिल करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर, 5 राज्यों के चुनाव तारीखों का ऐलान। पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। पश्चिम बंगाल में 3-4 चरणों में चुनाव संभव माने जा रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम में भी चुनाव है। तो ऐसे में देश की राजनीति के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग आज 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का औपचारिक ऐलान कर सकता है। इनमें सबसे ज्यादा नजरें सभी की पश्चिम बंगाल के चुनाव कार्यक्रम पर टिकी हुई है, जहां इस बार कड़ा राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में इस बार मतदान 3 से 4 चरणों में कराया जा सकता है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के अलावा दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी चुनावी बिगुल बजने वाला है। संभावना है कि आज ही केरल, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी जल्द ऐलान होगा। चुनाव कार्यक्रम सामने आने के बाद इन राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो जाएंगी, क्योंकि सभी प्रमुख दल अपनी रणनीति के साथ जनता के बीच समर्थन जुटाने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2026 5 राज्यों में 824 सीटों पर वोटिंग होगी। असम में 126 सीट, पश्चिम बंगाल में 294, पुडुचेरी में 30, तमिलनाडु में 234, केरल में 140 सीटें। कहाँ कितने वोटर हैं? पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो वहाँ पर कुल वोटर संख्या 7 करोड़ है। केरल में कुल वोटर संख्या 2.6 करोड़, तमिलनाडु में कुल वोटर संख्या 5.6 करोड़, पुडुचेरी में कुल वोटर 9.4 लाख, असम में कुल वोटर 2.4 करोड़ है। और ऐसे में अब चुनाव आयोग के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बंगाल में चुनावी नतीजे अगर बात की जाए साल, क्योंकि बंगाल पर सभी की नजरें टिकी हुई है, साल 2021 की बात कर ली जाए तो 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी 215 यहाँ पर रही और बीजेपी 77, यानी कि कुल मिलाकर 38.15% यहाँ पर जो स्ट्राइक रेट है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। बंगाल में मुस्लिम वोटर की अगर बात की जाए तो कुल मुस्लिम आबादी जो है वो 27% है। 2016 में टीएमसी 51% रही, बीजेपी 6%। इसी बीच पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आज चुनाव आयोग की तरफ से अब ऐलान हो सकता है, तारीख सामने आ सकती है जिसका लंबे वक्त से इंतजार था। बिल्कुल बेशक तरन्नुम, देखिए लगातार जिस तरह से चुनाव आयोग तमाम राज्यों का दौरा कर रहे थे, खासतौर पर तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि आज या कल यानी 15 या 16 तारीख को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। और वो आज वो तारीख तय हो गई है कि आज देर शाम माफी चाहूँगा दोपहर जो 4 बजे के आसपास चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लगातार लंबे समय से तमाम पॉलिटिकल पार्टी तैयारी कर रही थी। एसआईआर की प्रक्रिया जो है 4 राज्यों में पूरी हो चुकी है, असम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में। अब जो लगातार पेच फंसा हुआ है पश्चिम बंगाल को लेकर, क्योंकि वहाँ पे भी माना जा रहा है कि आज चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन ऐसे में एसआईआर को लेकर लगातार ममता बनर्जी सवाल खड़ी करती नजर आई है। तो अब इंतजार इस बात का कि जब देर शाम 4 बजे के आसपास जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो क्या तारीखों का ऐलान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछली बार पश्चिम बंगाल में 8 फेजेस में चुनाव हुए थे। ऐसे में पश्चिम बंगाल माफी चाहूँगा चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में 2 या 3 चरणों में पूरा चुनाव कराया जाए। उसके अलावा जो पुडुचेरी हो, असम हो या तमिलनाडु और असम केरला हो, इन 4 राज्यों में 1 या 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। तरन्नुम, बिल्कुल पंकज, लेकिन पंकज सभी की नजरें इस वक्त पश्चिम बंगाल में टिकी हुई है, क्योंकि जब चुनाव आयोग की तरफ से एक टीम भी गई थी, जब सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की गई थी तो सबने कहा कि 3 से 4 चरणों में चुनाव होना चाहिए। क्या लग रहा है चुनाव आयोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती है पंकज? बिल्कुल बेशक चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं वहां से हिंसा की खबरें आई हैं। इस बार बड़ी चुनौती चुनाव आयोग को इस बात की रहेगी कि सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से जो चुनाव है पश्चिम बंगाल में करा लिया जाए, क्योंकि इसके पहले 2021 चुनाव में करीबन 8 चरणों में चुनाव हुए थे, वहाँ भी लगातार कई हिंसा की खबरें आई थी। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने पहले से पूरी तैयारी की है। चुनाव आयुक्त जो है
पिछले 8-9 मार्च के आसपास करीबन माफ जाऊंगा 9, 10, 11 मार्च के आसपास 3 दिन का जो है वहाँ उन्होंने पश्चिम बंगाल का दौरा किया। वहाँ पे तमाम जिलों का दौरा किया, तमाम जिलों के जो कलेक्टर है, डीएम है, उनसे बातचीत की, आईपीएस जितने अधिकारी हैं उनसे बातचीत की। उसके अलावा जो ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं अलग अलग प्रदेशों से, जो आईएएस आईपीएस डिप्लॉयड किए गए हैं खासतौर पर पश्चिम बंगाल और असम में, उन तमाम लोगों से बातचीत की और ये पुख्ता किया है कि चुनाव जो होगा आने वाले समय में विधानसभा चुनाव, उसमें कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो जो इससे पहले होती नजर आए। तो अब प्रयास ये भी है कि इस बार जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है या सेना की तरफ से, माफी चाहूँगा चुनाव आयोग की तरफ से जो सुरक्षा बल तैनात किए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तैनात करने की कोशिश की गई, क्योंकि लगातार ये प्रयास है कि इस चुनाव को कम चरणों पे ही चुनाव संपन्न कराया जाए और बेहतर चुनाव हो जाए। बिल्कुल पंकज, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में तमाम वो संवेदनशील इलाके हो, हसास इलाके हो, वहां के लिए चुनाव आयोग को खास तौर पर तैयारी करनी होगी। पंकज, बिल्कुल बेशक, देखिए लगातार अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में जो बंगाल के लगे सटे बॉर्डर्स हैं और उसके अलावा मालदा जैसे तमाम मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे हमेशा हिंसा की खबरें निकल कर आती हैं। और इसके पहले हमने देखा था कि जब 2009 के चुनाव से तब लेफ्ट और टीएमसी आमने सामने भिड़ंत करती थी, लेकिन 2014 के बाद के चुनाव के बाद से बीजेपी और टीएमसी जो है आमने सामने नजर आती है। और कई बार अभी हाल ही में हमने देखा 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पे कल गए थे, उसके पहले भी हिंसक खबरें आई थी, दोनों गुट आमने सामने लड़ते नजर आए, पत्थरबाजी होती नजर आई। तो ये एक चुनौती बड़ी है पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, बहुत बड़ी चुनौती जरूर है यहाँ पर। देखने वाली बात है, अब तारीखों का ऐलान होगा।